यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे साथ चलना से सबा हो जैसे तुमको चाहा तो खता क्या है बता दो मुझको दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। साथियों जोहार। बदकही के लिए मैं आया हूँ मृणाल अखौरी जी के दौलत कदे पर आवास पर। दरअसल इसलिए आया हूँ कि संगीत की महफिल है और आज विश्व संगीत दिवस है। मैं कश्मीर गया हूँ। जब कश्मीर गया था तो जहांगीर का वो शेर याद आया था जो फ़ारसी में है, गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जिसका अर्थ होता है यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। लेकिन जब मैं झारखंड आया तो मुझे ये इल्म हुआ कि दरअसल स्वर्ग कहीं है तो वो यहाँ है। दरअसल हमारे झारखंड को कोई जान ना सका। जैसे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को एक नेकचंद मिला था, कश्मीर को जहांगीर मिला था, झारखंड को ना कोई जहांगीर मिला ना कोई नेकचंद मिला। यहाँ सिर्फ नेचर ही नहीं है, प्रकृति ही नहीं है, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झरने गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। और जब गान की बात हो, गुनगुनाने की बात हो, तो संगीत जो शब्द बना है वो दरअसल सम उपसर्ग के साथ गीत बनता है, तब संगीत बनता है। और हमारे झारखंड में कहा जाता है कि जहाँ चाल ही जो है नृत्य है, जहाँ बोलना ही संगीत है, तो वो संगीत है। यानी कि बॉर्नफाइड जन्मजात सहज और स्वाभाविक ढंग से संगीत झारखंड के रोम रोम में है। और इसी झारखंड की राजधानी रांची है, जिसमें एक मोहल्ला बहुत ही कदीम, बहुत ही प्राचीन मोहल्ला इंदिरापुरी है। वहाँ मैं हूँ अभी और हमारे साथ हैं मृणालिनी अखौरी जी। ये संगीत का एक बड़ा नाम है, गीत का एक बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ अपने फ़न से सिर्फ लोगों को मतलब मेरे उर्दू शब्द है कि महजूज ही नहीं किया, बल्कि अपनी फनकारी के बेल बूटे इन्होंने इतने लोगों के कैनवास पर उतारे कि कई बच्चे आप आज बॉलीवुड की दुनिया में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं और संगीत के कई क्षेत्रों में झारखंड का मृणालिनी अखौरी जी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फॉलोअप की इस बदकही में मैं इस्तकबाल करता हूँ मृणालिनी अखौरी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज जी। और आज विश्व संगीत दिवस है तो आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कहानी जो है आप अपने खुद से ये कहानी बताएं कि आपकी शुरुआत जो हुई संगीत की, गीत की, गायन की। मुझे जहाँ तक याद है कि आपके पिताजी बताते हैं कि जब आप छोटी थी, 4 साल की उम्र रही होगी आपकी, और राम तेरी गंगा मैली फिल्म आई थी और उसका गीत था, आपने गाया था। और तो पापा ने आपको पास बुलाया, पापा बुलाते हैं आपको और आपकी तारीफ़ करते हैं, और जो स्नेहिल थपक जो होती है आपके हौसले को पंख दे देती है ना। मेरी मौसी एक्चुअली मेरा ननिहाल जो है वो पूरी तरह से संगीत में रहा है। तो मेरी मौसी आई थी, बैठकी लगती थी हम लोगों की, तो उन्होंने एक्चुअली रात में बैठकी में गाया था ये राम तेरी गंगा मैली हो गई, और सुबह मैं शायद खेलते खेलते ये पूरे गीत को गुनगुना रही थी तो पापा ने मेरे गौर किया था और फिर मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया उन्होंने कि शायद मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ सकती।
आगे बढ़ता है। बिल्कुल वो उसके बाद छोटे उम्र में जो होता है कि म्यूज़िक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें परफॉर्मेंस देती थी, और ऊपर वाले की बदौलत मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलते गए, तो एक हौसला बुलंद होता गया। और उसके बाद फिर बाहर भी निकलती थी, ऑल ओवर बिहार कंपटीशन होता था, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो जिसके चलते भगवान ने भी सोचा कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने भी अपनी मशक्क़त और मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक अपनी पहचान बनाई। अचानक ये एहसास कब हुआ कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? जब एक उम्र होता है जब आपको सोचना पड़ता है कि आप आगे अपना करियर किस फील्ड में बनाएंगे, तो मैंने महसूस किया कि मैं संगीत के अलावा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हूँ, और इसमें मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। जैसा मैं, क्योंकि एनसीसी में भी मैं रही, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी मजबूत रही, लेकिन उसमें भी जाके मैं एज ए सिंगर ही एक अपनी पहचान बना पाई, जो लोग मुझे जानने लगे। तो फिर लगा कि मेहनत तो है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है इस फील्ड में, लेकिन मुझे लगा कि अगर आप कड़ी मेहनत करें और हौसला रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। तो एक उम्र बस ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रोफेशनली बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया, और बस इसी लाइन में। क्या विधिवत कोई शिक्षा भी ली? हालांकि मैं कहता हूँ कि जो कलाकार होता है, फनकार होता है, जो राइटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, तो उसे किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। फिर भी एक निखार के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या विधिवत आपने कुछ ऐसा लिया? ऊपर वाले की देन होती है कि आपको एक मधुर आवाज़ सौंपता है और एक सुंदर सा दिल सौंपता है ऊपर वाला, लेकिन उसको तराशना इंसान के हाथ में होता है। और संगीत की ट्रेनिंग लेने के बाद है कि आप जो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होता है वो आपको पूरा कर देता है संगीत में, ऐसे आप अधूरे माने जाते हैं अगर संगीत की पूरी तरह से आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो वो एक होता है कि अगर आपके नसीब में है कि आप बिना सीखे ही अपना नाम बना लेते हैं, तो ये आपके नसीब में लिखा होगा। लेकिन ऐसे अगर कहें तो कायदे से है कि अगर आपको संगीत के फील्ड में इंटरेस्ट है और आप थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो अगर संगीत की शिक्षा ली जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। शिक्षा कहाँ से लिया? जी, मैंने वहीं औरंगाबाद बिहार से ही लिया। कपिल देव संगीत महाविद्यालय था, तो हमारे गुरु रहे हैं सुनील पाठक जी और मांझिल पाठक जी। तो उनसे मैंने गीत गज़ल के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी ट्रेनिंग ली, और म्यूज़िक में मैंने एमए किया हुआ है। और यही उसके बाद फिर मैं आज भी लगी रहती हूँ क्लासिकल में, आज भी रियाज़ करना और ये सब चलता रहता है। कभी ख्याल आया कि एल्बम भी आए? एल्बम मैंने झारखंड में पहले जो गज़ल की एल्बम आई उसका श्रेय मुझे है, क्योंकि उससे पहले गज़ल की एल्बम झारखंड में नहीं आई थी। बहुत खूब। 2011-12 के आसपास में आई थी एल्बम, यादें नाम से आई थी। डॉक्टर पीडी खन्ना साहब शायर थे, उनकी 8 गज़लें थी जो काफ़ी मशहूर हुई और आज तक लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि उस याद का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। उसकी याद का सिलसिला बढ़ेगा आगे। एक जो शख्स होता है, क्योंकि वो पीडी खन्ना साहब थे जिन्होंने मुझे प्रेशर देकर चाहा कि मैं ये एल्बम निकालूं। वो अपनी मिसेज़ की याद में ये एल्बम निकालना चाहते थे, तो शायद ऐसे ही किसी और शख्स की तलाश है जो मुझे फिर से पुशअप करे और मैं फिर ये दूसरा एल्बम बनाने की हिम्मत कर पाऊँ। आप जो गज़लें सुनाती हैं वो ज़्यादातर फिल्मी होती हैं या किसी शायर का कलाम होता है? नहीं, शायर का कलाम तो होता ही है, अधिकतर होता है। आप स्टेज पे अगर होते हैं, आम पब्लिक के बीच में होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आम पब्लिक जो है वो सुनी सुनाई चीज़ सुनना चाहती है। तो ऐसे में उन लोगों की एक ख़ास पसंद होती है जो सभी की पसंद होती है। तो ऐसे में कुछ एल्बम की गज़लें हैं जो चंदन दास, पंकज उधास साहब की हैं, ग़ुलाम अली साहब की हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ कुछ लोग ऐसे चुनिंदा होते हैं जो शेरो शायरी को खूब अच्छी तरह समझते हैं, और चाहे आकाशवाणी, दूरदर्शन, वहाँ हमारे जो अपनी कंपोजिशन होती है, कुछ मशहूर शायर होते हैं जिनके गज़लों को हम लोग धुन देते हैं, क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन में किसी की रिकॉर्डेड गीत गज़ल नहीं चलती है, तो वहाँ हम लोग अपनी कंपोजिशन को गाते हैं। मैं व्यूअर को बता दूं कि मृणाली जी एक दूरदर्शन की बड़ी आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने खुद एक एल्बम का जिक्र किया। और ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि
दिल्ली में भी ये गई हैं, दिल्ली में कई परफॉर्मेंस किया इन्होंने, वहाँ के दूरदर्शन में इनकी रिकॉर्डिंग हुई और ये मंच शेयर कर चुकी हैं कई लोगों के साथ, जैसे पंकज उदास हैं, चंदन दास हैं, विश्व मोहन भट्ट हैं और इन्हें ग़ुलाम अली साहब का भी आशीर्वाद मिल चुका है, इसने इन्हें हासिल है। तो मेरा सवाल दरअसल मृणालिनी जी से ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रभावित या मुतासिर किससे हुई हैं और किसे आइडियल मानती हैं? जी वैसे तो मैं सभी को सुनती हूँ और सभी का कुछ कुछ अंश लेकर ही गज़लें गाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जगजीत सिंह साहब को अपने दिल में बसाया है और उन्हें दिल से अपना गुरु माना है मैंने, और उन्हीं की गज़लें ज़्यादातर गाती हूँ। ऐसे सभी की गज़लें गाती हूँ तो क्योंकि जगजीत सिंह साहब की जो फीलिंग्स है ना, वो मतलब जो बेस था उनकी आवाज़ में और उनकी गज़लों का जो एक अलग धुन, एक अलग ही हवा चली, उनकी गज़लों के स्टाइल अलग हो गए, जो आम जनता को, हर एक उम्र को, बच्चे से लेकर बड़े सभी के दिल तक पहुंचती थी। तो वो उनका नहीं, मैंने कभी कहा था जग जीत लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, वो जग जीत के गए वो, बिल्कुल जी। तो मतलब यदि ये कहा जाए कि झारखंड की फीमेल जगजीत सिंह आप हैं तो कैसा लगे? नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उनकी जो फीलिंग्स होती है उनकी गज़लों में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैंने सीखा है या जितना मैं उसमें डूब सकती हूँ, मैं डूब के कोशिश करती हूँ निभाने की जगजीत सिंह साहब की गज़ल। नहीं, कहा जाता है कि लता मंगेशकर की लचक जो आप में है और पिनाज मसानी का जो खराशपन है वो आप में है और एक जो खिलंदड़ापन है आशा भोंसले का, तो इन सब के होने के बावजूद आपने कभी कोशिश नहीं की कि मुंबई जाएं या फिल्मों के लिए गाएं कभी? कोशिश नहीं किया, वो परिस्थिति रही ऐसी कि जिसकी वजह से मैं शायद नहीं बाहर जा पाई। वैसे झारखंड में बहुत प्यार मिला, लोगों का अपनापन मिला, प्यार मिला, और मुझे ऐसा लगा कि अपने घर में रह के पहले जगह बनाना ज़रूरी है, उसके बाद आप बाहर निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी अच्छी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, अगर अवसर मिला और जीवन रहा तो ज़रूर मुंबई से भी आप मेरे गीतों को नहीं, बहुत बहुत सही कहा। मुझे राजेश जोशी एक कवि हैं, हिंदी के बड़े कवि, उनकी पंक्तियाँ हैं कि लोग समझते हैं कि पुरानी चीज़ों को याद करना, पुराने घर को लौटना नॉस्टैल्जिया होता है या मतलब भोड़ापन है या मूर्खपना है, तो ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि मिट्टी से जुड़े रहना। तो मिट्टी से जुड़े आप जुड़ी रही हैं और मुझे इल्म है कि आपने एक संस्थान इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की, तो ये तरन्नुम संगीत संस्थान। तो ये कब की और क्यों ऐसा लगा आपको? तरन्नुम संगीत संस्थान मुझे संचालित करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं, 15 साल से 20 साल हो गए हैं। पहले मैंने घर पे ही शुरुआत किया था, कुछ 4-5 बच्चों को लेके, तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और उसके बाद 5 बच्चे से लेके 50 बच्चे हुए, 50 से 100 हुए, ऐसे करते करते तो मुझे लगा कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने एक तरन्नुम संगीत संस्थान का नाम देकर झारखंड गवर्नमेंट से इसे निबंधित करवाया और अपने इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और किसी बच्चे पर फ़ख्र कब हुआ आपको? किस बच्चे पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ, गर्व हुआ कि अरे कमाल यार, हमारा सिखाए बच्चा? जी, वैसे मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो भी सीनियर हैं, जो सीख के निकल गए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग एल्बम निकालते हैं या उन्हें कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, वो बाहर जाके कोई कंपटीशन जीत के आते हैं, तो मुझे बहुत ही फ़ख्र होता है। और वो लोग अगर संतुष्टि महसूस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक गुरु के लिए सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आपका स्टूडेंट्स आपसे संतुष्ट है, आपके सिखाने से। जी हाँ। कोई और बात जहन में हो जो आपने किसी से शेयर ना की हो, आपको लगे कि शेयर हमें करना चाहिए? हमारे लाखों व्यूअर हमारे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप ज़रूर वैसी कुछ बातें हो शेयर करें। जी जी, मैं शेयर यही करना चाहूँगी कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं एनसीसी में थी, एनसीसी में कमांडर थी मैं अपने स्कूल के दौर में। तो उस वक्त क्या था कि मेरी भावना ये थी कि मैं या तो आर्मी में जाऊंगी या कोई बड़ा एनसीसी ऑफिसर मैं बनूंगी, क्योंकि मैं बैडमिंटन में भी चैम्पियन रह चुकी हूँ बिहार में, तो स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी रुचि थी। तो यही कि अगर मैं संगीत के क्षेत्र में नहीं आती तो शायद मैं स्पोर्ट्स गर्ल होती या तो फिर आर्मी ऑफिसर होती। नहीं, मेरा सवाल दरअसल ये था कि विश्व संगीत दिवस है
और मुझे लगता है कि अमेरिका में इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। ये व्यूवर आपके लिए है, थोड़ी नॉलेज की बातें, कि 1976 में कोहेन करके कोई संगीतकार थे, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन बाज़ाब्ता इसकी शुरुआत होती है 21 जून 1982 फ्रांस में होती है। तो हमारी सरकार जो है संगीत को लेकर, कला को लेकर कितना चैतन्य कितनी है, कितनी जागरूक है, और मतलब कितने हौसला अफजाई कर पाती है। मतलब आप लोग की क्या पीठ थपथपाती है या टांग खींचती है? टांग तो नहीं खींचती, लेकिन पीठ थपथपाने में थोड़ी कमी है। जब भी ऐसा अवसर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से अपनी प्रस्तुति देने का और बड़े कार्यक्रम में, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं झारखंड के पहले स्थापना दिवस में मैंने अनुराधा पौडवाल जी के साथ मंच शेयर किया है और मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कोरोना काल में ऐसे भी सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को थोड़ा सा कलाकारों के प्रति और सतर्क होना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए करियर कलाकारों के लिए झारखंड में कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां हम अपने आप को इतना पूरा जीवन देने के बाद भी, झारखंड को पूरा समय, पूरा लगभग 25 साल मैंने दिया है झारखंड को, उसके बाद भी आज भी मुझे अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ रहा है कि आगे क्या होगा। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ की जो सीनियर कलाकार हैं, जिन्हें लगता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक भविष्य की सुरक्षा के साथ उन्हें देना चाहिए। कहते हैं कि सम्मान जो होता है एक मान होता है किसी भी कलाकार का, फनकार का, और आपको कई सम्मान मिले हैं, हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर और हिमाचल तक मिले हैं आपको, और हरियाणा, और हाँ जी, महादेवी वर्मा सम्मान आपको मिला है इलाहाबाद, और यहाँ भी मिलते हैं। और आपके उस फंक्शन में कई मिनिस्टर्स भी शामिल हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कितना वो प्रोत्साहित कर पाता है सम्मान, या आपको ऐसे कहीं कमी लगती है कि नहीं कुछ और कुछ होता है? हाँ, वो सम्मान जो है वो थोड़ा आपकी हौसला अफजाई ज़रूर करता है। एक जो बल मिलता है कि चलो काम कर रहे हैं तो उसका हश्र अच्छा मिल रहा है। लेकिन क्या है कि कलाकारों का जीवन सिर्फ उससे चलेगा नहीं। बस बात वहीं पे घूम के आती है कि एक संगीत कला अकादमी हो जहाँ की ऐसे कलाकार जिन्होंने इतना नाम सम्मान कमाया है झारखंड के लिए, तो उन्हें सफलता तभी मिलेगी, उनकी मेहनत जो है वो तभी सफल मानी जाएगी जब झारखंड गवर्नमेंट जो है उनके जीवन को एक अस्थायित्व देगा। जी, ये औपचारिकता है साथियों की, शुक्रिया कहना, लेकिन शुक्रिया तो कहना होगा। मृणालिनी जी का बहुत बहुत आभार है कि आपने समय दिया। और साथियों, आप इसके बाद इनकी गज़लों से रूबरू होंगे। इनकी आवाज़ का झुमका जो है आपके कानों में भी अटके, यही दुआ है। और एक शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शेर है, ये मृणालिनी जी आपको समर्पित है। लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है तेरी आवाज़ चूम लूं। लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है तेरी आवाज़ चूम लूं। और हमारे साथ थे फॉलोअप के स्टार रिपोर्टर विवेक आर्यन, जो कैमरे पर थे, वो खुद एक कवि भी हैं रिपोर्टर के साथ। तो शुक्रिया साथियों। मैं चाहूँगा कि आप फॉलोअप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे
साथ चलना से सबा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे साथ चलना से सबा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे लोग यूं देख के हंस देते हैं, लोग यूं देख के हंस देते हैं, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तुझे भूल गया हो, जैसे तुझे भूल गया हो, जैसे साथ चलना से सबा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे ऐसे अनजान बनी बैठे हो, ऐसे अनजान बनी बैठे हो, ऐसे अनजान बनी बैठे हो, कुछ भी ना पता हो, जैसे तुमको कुछ भी ना पता हो, जैसे साथ चलना से सबा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो, जैसे तुमको चाहा तो खता क्या है, बता दो मुझको, तुमको चाहा तो खता क्या है, बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको, तुमको चाहा तो खता क्या है, बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको, तुमको चाहा तो
को दास्ते गैर को दास्ते हिनाई ना दिखाओ देखो गर लगानी है यूं ही आग लगा दो मुझको गर लगानी है यूं ही आग लगा दो मुझको दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको तुमको चाहा तो खता क्या है बता दो मुझको मुझको मिलता ही नहीं महरो मोहब्बत का निशान मुझको मिलता ही मुझको मिलता ही मुझको मिलता ही नहीं महरो मोहब्बत का निशान तुमने देखा हो किसी में तो बता दो मुझको तुमने देखा हो किसी में तो बता दो मुझको दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको तुमको चाहा तो खता क्या है बता दो मुझको तुमको चाहा तुमको चाहा तुमको चाहा उनकी आँखों में भी नमी होगी उनकी आँखों में भी नमी होगी धूप दीवारों से ढली होगी उनकी आँखों में भी नमी
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in